एक ऐसा मामला जो पोस्ट ऑफिस से सामने आया था। जीवन भर की पैसे जो कमाई थी उस पर डाका डाला गया और जो आरोपी थे वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर के कई जगह पर कंप्लेन किया गया, आवेदन दिया गया, प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन इनके बाद भी जो आरोपी है जिसने पोस्ट ऑफिस में जो पैसे गबन किए थे, ऑफिस में जिनका खाताधारी थे वो है, इनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम हुआ। खुर्शीद जी, ये बताइए क्या मामला है पोस्ट ऑफिस को लेकर के? हम लोग परिहार डाक ऑफिस में जो है पैसा जमा किए थे, ज़मीन बेच करके मान ली के पैसा जो है जमा किए थे। अच्छा। जमा करने के बाद जब समय पूरा तो पैसा लाने के लिए गए तो पता चला कि आपका पैसा यहाँ एक भी जमा नहीं है। कौन सा खाता में पैसा जमा किए थे? वो एक साल वाला पैसा था, 1 साल वाला फिक्स वाला था। अच्छा, फिक्स वाला जी। था। उसके बाद जब पैसा जब पता चला कि पैसा नहीं है उसमें, तो हम जा करके जो है यहाँ के जो डाक बाबू और किरानी सबसे संपर्क किए, तो उस सब बाद में मान ली कहा कि पैसा देंगे, लेकिन उसके बाद पैसा देने के लिए 2-3 महीना टहलाते टहलाते पैसा देने से इनकार कर गया। तब जा करके हम लोग विभाग में जिला शिक्षा, जिला डाक अधीक्षक को आवेदन दिए। उसके बाद जो है जनरल पोस्ट मास्टर नॉर्थ मुजफ्फरपुर को दिए। उसके बाद जो है चीफ पोस्ट मास्टर मान ली के जो पटना, वहाँ जाके आवेदन दिए। सबका जाँच भी हुआ। जाँच के बाद जब थाना में मान ली कि FIR नहीं लिया, थाना में भी गए तो थाना में FIR नहीं लिया, तो हम लोग DSP के यहाँ गए, DSP भी FIR नहीं लिया। तो हम लोग SP साहब के यहाँ हम लोग 4 आदमी से मान ली कि 4 दिन गए। तब जाके SP साहब के आदेश पर हम लोग का थाना में 4 प्राथमिकी दर्ज हुई। एगो हमको हुआ, एगो ब्रह्मदेव शाह का, एगो मान ली कि दिनेश शाह का, एगो रैमुन खातून का। लेकिन आज तक मान ली के 4 महीना से हम लोग थाना से लेके DSP के यहाँ दौड़ते होते हम लोग थक गए, लेकिन हम लोग पर अभी तक उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई मान ली अभी तक पकड़ धकड़ किसी का नहीं। खुलेआम पूछेंगे, जो खाता में आपने पैसा जमा कराया था कुल कितने राशि होंगे, कितने पैसे जमा कराए थे आप बैंक में? हमारा पैसा मान ली उसमें 8.5 लाख रुपया है। 7 लाख हमारा है, 1.5 लाख रुपया हमारी बेटी आसमा खातून का है। यानी कुल 8 लाख रुपए जमा कराए थे। पूरे पैसे को गबन कर लिया गया, वो भी पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी थे, जो कर्मी थे, उनके द्वारा आपका पैसा को गबन कर लिया गया। गबन कर लिया। हाँ। जो वहां पर जो गबन किया था वो पोस्टमैन थे, बैंक के जो कर्मी थे वो थे, या जमा करने का जब पैसा करने थे डाक बाबू किरानी भी था, और एक मान ली के डाक कर्मी जो झापा के स्थानीय है, 20 साल से वो शमसुल होता है, वो था। तो वो जान पहचान के लोग थे, तो उनको मान ली के वहाँ पैसा जमा करने थे। डाक बाबू को कहें तो डाक बाबू कहा कि शमसुल से भरवा लीजिए। शमसुल से भरवा करके पैसा जब उसको दिए तो थोड़ा देर के बाद बोला कि आ करके आप पासबुक ले जाइएगा। पासबुक लेने गए तो पासबुक हमको दिया। सब पासबुक पर लिखा हुआ पैसा राशि सब लिखा हुआ, दस्तखत मोहर फोटो सब है उस पर। लेकिन हम जब पैसा निकालने के लिए गए तो हमको पता चला कि लोग कहा कि यहाँ पैसा आपका जमा नहीं। इसी तरह से मान लीजिए सैकड़ों लोगों के साथ ये मामला है। कोई 2 करोड़ से ऊपर का मामला है, जो किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का 10 लाख, यानी सारे लोग का पैसा यानी पोस्ट ऑफिस में जो है मान लीजिए जो है 2 करोड़ से ऊपर आदमी का पैसा जो है गबन कर लिया गया। और सभी लोग हाहाकार मचा हुआ, थाना से लेकर जिला से लेकर के विभाग तक दौड़ लो के थका लगा हुआ। अब पुलिस प्रशासन मान लीजिए कि इसमें कुछ नहीं करा। थाना में जाते थाना वाला कहता बड़े पदाधिकारी का जो आदेश होगा वो करेंगे। DSP साहब के यहाँ दौड़ते तो कहता आज होगा, कल होगा, परसों होगा। उसी तरह से दौड़ते होते हम लोग थके। शासन की टीम है, जो पुलिस प्रशासन है, वो इस केस को लेकर के एक्टिव क्यों नहीं है? क्या कारण हो सकता है? अब थाना वाला कहता है कि बड़े पदाधिकारी जिला से कोई आदेश होगा तब हम लोग कुछ करेंगे। DSP के यहाँ जाते थे, DSP साहब हमको 4 महीना से हम लोग को टहलाए हुए हैं। बोलते हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, छठ है, दिवाली है, इलेक्शन है, इस सब के बहाना करके टरकाते हैं। तो बार बार अब कितना 10-12 मरतबे हम लोग उसके यहाँ गए। अब जाते आते हम लोग थक गए उनके यहाँ। कितने दिन पहले का ये मामला है? ये मामला ये 4-5 महीना पहले का है। FIR 4-5 महीना पहले हुआ। विभाग में मान ली कि हम लोग 6-7 महीना से लगे हुए हैं। यानी 5 से 7 महीने हो गए आपको आवेदन दिए हुए, लेकिन अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाया। नहीं हुआ अभी तक कोई। उसका गबनकर्ता के दलाल सब खुल्ला मान ली के जो है कहता है कि कहीं कुछ जाने से कुछ नहीं हो, सब पैसा से हम लोग मैनेज कर लेंगे। 1 पैसा किसी साले को नहीं देंगे, सब पैसा मैनेज कर लेंगे। यानी कुल मामला जो बहुत सारे लोगों का जो पैसे जमे किए थे, जो फिक्स डिपॉजिट किए थे, जिनको बुढ़ापा में काम आने के लिए, या कोई बेटी का शादी करने के लिए, या बहुत सारे लोग बेटी के शादी के लिए हम लोग जो जमीन बेच के जमा किए थे। कोई आदमी मान लीजिए कोई मकान बनाए, कोई किसी तरह के, यानी 1-2 आदमी नहीं है। मान लीजिए लिस्ट के हिसाब से, हम लोग के लिस्ट के हिसाब से 2 करोड़ से ऊपर आदमी का जो जानकारी के मुताबिक हम लोग का है। अब 2 करोड़ से ज्यादा गबन हुआ। और उसके अलावा सभी लोग के पास पासबुक है। हाँ। कुछ लोग के पासबुक तो शमसुल होदा झापा वाला, वो जब गबन का मामला जब उखड़ा तो कुछ लोग के पासबुक जो KYC कराने के नाम पर लेकर के भाग गया, चला गया, अब नहीं दे रहा है। कहता देंगे देंगे देंगे, अब कहता कि हम नहीं देंगे, हमने हमारे पास नहीं है।
कुछ लोग का ऐसा मामला जब उखड़ा गबन का, तो कुछ लोग का पासबुक भी मांग लिया कि लाइए पासबुक हम आपको जो है KYC करवा के लाते हैं। तो लोग देखा कि भाई तो हम लोग को पैसा जमा यही करवाए, किरानी है यहाँ के लोकल है, दे दिया। अब उसके बाद कहता है कि देंगे देंगे देंगे, आप कहता है कि हम आपका पैसा नहीं जानते हैं। यानी जो साफ पैसे देने से इनकार कर दिए। हाँ, यहाँ तक शमसुल का बेटा हमको 1 लाख रुपया घर जा करके दिया भी, कहा कि चाचा हम एक पैसा आपको नहीं बुलाएंगे, सब पैसा हम आपको देंगे। शमसुल भी मेरे घर गया और क्रिया खाया, 5 बेटा लगा के कि चाचा हम सब पैसा दे देंगे, कि पैसा जान बेच के खून बेच के आप चिंता नहीं कीजिए, खाना पीना खाइए, आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन अब वो पैसा देने से इनकार कर गया वकील मुख्तार के राय मशवरा से। अब वो कहता है कि हम इसमें कहीं नहीं, हम कुछ नहीं, हम इसमें नहीं जानते। अब पैसा देने से इनकार हो गया। अब सब मान लीजिए जो है दलाल के माध्यम से सब जगह जहाँ जहाँ हम लोग आवेदन थे वहाँ दलाल के माध्यम से मैनेज कर रहा है। यही कारण है कि जो अब तक 6 से 7 महीने हो गए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाया। मैनेज को लेकर के जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। 4 मरतबे हम SP साहब को यहाँ आवेदन दिए, 4 मरतबे 3-4 मरतबे मान लीजिए DSP को आवेदन दिए, 10 मरतबे SP साहब से जाके मिले, 3 मरतबे हम चीफ पोस्ट मास्टर के यहाँ मान लीजिए गए मुजफ्फरपुर, जनरल पोस्ट मास्टर का आवेदन दिए, डायरेक्टर से मिले, सब जगह। लेकिन सब जगह मान लीजिए जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सिर्फ डाक अधीक्षक एक मरतबे आया था, मान लीजिए उसका जो मिथिलेश कुमार जांच पड़ताल करके ले गया, वो आजकल करके घुमा रहा। सारा लोग इसमें गरीब गुरबा का पैसा दबा कुतला है। प्रशासन को, सारी प्रशासन को मालूम है, पेपर अखबार मीडिया सब में न्यूज आ गया हुआ, लेकिन प्रशासन इसमें मुख्य दर्शन बना हुआ है। और इसमें कोई बड़े आदमी का या बड़ा पैरवी वाला आदमी का रहता तो अभी तक कहाँ से क्या हो गया था। इसमें सब गरीब आदमी के पैसा इसके लेकर के कोई कुछ नहीं कर रहा। सारे पदाधिकारी, SP साहब को पूरी जानकारी है, DSP साहब को जानकारी है, थाना के एक पदाधिकारी को जानकारी है। यहाँ के थाना के कुछ लोग ऐसे भी है कि उनको गुप्त तरह तरह के मिनटों मिनट का खबर भी उसको देता है गबनकर्ता को। थाना के भी कुछ लोग इस तरह के जो वहाँ उसको गबन करता है वो खबर देता है। ऐसे हम लोग थाना में जाते हैं तो उसको खबर हो जाता है। अच्छा। और उसका जो है गबनकर्ता के मान लीजिए जो दलाल जो है उसका अपना जो है दलाल सब वो पैसा ले लेके वो सब जिला में सब जगह पैरवी करता है। कहाँ कहाँ इसराइल मंसूरी के यहाँ कहाँ का अपने जात बिरादरी के लोग के यहाँ पैरवी करता है, जिससे कि SP साहब हमको बता रहे थे।